गुरु प्यारी साध संगत, आज इस बड़े सुंदर समय में सत्संग की इस बड़ी सुंदर मेला में आप सबके इस बड़े सुंदर प्रयास के लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आपको धन्यवाद। कई बार जब मैं आप सबको देखता हूँ कैसे आप हजारों परेशानियों को, हजारों समस्याओं को, तरह तरह की बाहरी रुकावटों को भूल करके सत्संग में आकर के बैठते हैं अपने गुरु की याद बनाने के लिए, तो मुझे गर्व होता है कि स्वामी जी ने ऐसे ऐसे जीव जोड़े हैं जिन्हें संसार के सुख, संसार की तमाम चीजें गुरु भक्ति के नाम पर, गुरु के दिए हुए नाम के साथ जुड़ने के एक साधन के नाम पर सारी संसार में छोड़ करके इस रास्ते को अपनाया है। तो आप सबको ऐसी गुरु भक्ति मिली है, ऐसे अपने सदगुरु का साथ मिला है, ये बहुत भाग्य की बात है। हम सब संसार में ऐसे ही किसी गुरु के पास जाके नहीं जुड़ जाते। गुरुवाणी में कहा है, भाग हुआ प्रभु संत मिलाया, प्रभु अविनाशी घर में पाया। यह साधारण बात नहीं है कि आपको इस संसार में संत का सानिध्य मिले, संतों की सोबत रास आए, महापुरुषों के पास बैठ करके आपको आनंद की अनुभूति हो। आज दुनिया में हजारों लाखों लोग हैं जो माया के पीछे दौड़ रहे हैं, मद के, पदवी के, शक्ति के लिए संसार में दौड़ लगा रहे हैं। किसी को जमीन चाहिए, किसी को जायदाद चाहिए, किसी को पद चाहिए। ऐसी तमाम भौतिकता के नशे में चूर, जहां संसार में इस कलयुग में मानवता को लोगों ने किनारे छोड़ दिया है, वहां आप जो गुरु की शरण में जुड़े हैं, तमाम दुनिया के सुख साधन, भौतिक चीजों को पीछे छोड़कर गुरु भक्ति में लगे हैं। ये साधारण बात नहीं है। ये बहुत भाग्य से हमारे पुण्य कर्म उदय होते हैं। हमारे जीवन में हमने कभी कोई अच्छा काम किया होगा तो हमें ये सौभाग्य मिला कि हमें किसी साधु की, किसी संत की संगत में आनंद आने लग जाए। हुजूर कहा करते थे, हमें ये बात अगर समझ में आ गई है कि संतों के पास ऐसा क्या है जिसके लिए हम उनके पास जाते हैं, तो हमारे जीवन का एक एक पल, एक एक क्षण हमारे लिए लाभकारी हो जाता है। संतों के पास अलग अलग वजह से संसार जाता है। किसी को संसार की इच्छाएं पूर्ति करनी है, किसी को संसार के बहुत से बड़े काम बनाने हैं। और आज अगर देखें आप, बहुत से महात्मा ऐसे हैं संसार में जो आपको सिर्फ भौतिक दृष्टि से, दुनियावी सुख साधन की दृष्टि से आपको संसार में बरतते मालूम पड़ेंगे। जो जा रहा है उसे भी कुछ चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, धन चाहिए, दुनिया के सुख साधन चाहिए, आराम चाहिए, बड़े से बड़ी संसार की उपलब्धियों की आशा कई बार हमें संसार में बड़ा दौड़ लगाती है। हम थक जाते हैं, मारे मारे फिरते हैं। पर हमें अगर ये बात समझ में आ गई गुरु कौन है, तो हमारे लिए संसार में संतों का सानिध्य, उनका साथ एक बहुत ही सुखद अनुभव हो जाता है।
मुझे अच्छे से याद है, एक बार स्वामी जी महाराज के जीवन की घटना। एक बहन आई, कहने लगे स्वामी जी मैंने आपसे नाम लिया, आप हमें आध्यात्म से जोड़ दोगे, ऐसा विश्वास है मुझे। पर मुझे दुनिया के जो काम हैं, भौतिक चीजें, संसार के सुख, संसार के काम, इसके लिए मैं कभी कभी हनुमान जी की पूजा कर लेती हूँ। क्या वो पूजा करना सही है? स्वामी जी कहने लगे, जो तुम्हें परमात्मा दे सकता है वो परमात्मा की बनाई वस्तुएं नहीं दे सकता। जो प्रभु दे सकता है वो प्रभु के बनाए हुए संसार में ये भौतिक साधन क्या नहीं दे सकता। जब ये बात बोली तो वो माता निरुत्तर हो गई। हमारे अगर मन में ये बात स्पष्ट हो जाए कि गुरु कौन है, गुरु क्या करने के लिए आया है, वो किस तरह समर्थ है, तो संसार में हमारा जीवन उसके साथ जुड़ करके हर पल जीवन में आगे की तरफ बढ़ता है। गुरुवाणी में सिर्फ इसी बात को जोर देकर कहा है, कहा प्रभु अविनाशी घर में पाया। गुरु कौन है? आप जब आंखें बंद करेंगे, साधना में बैठने का प्रयास करेंगे, तो आपके अंदर अंधकार आपको दिखाई देगा। वो अंधकार दूर करने की शक्ति संसार में किसी के पास नहीं है। लोग बड़े से बड़े काम कर लें, जब अंत समय आता है सारे दरवाजे बंद होते हैं, कोई रास्ता खुला नहीं होता। जो भी हमने कमाया सब यहीं लुट जाता है। कफन भी जो है ऐसी कपड़े देकर पहनाया जाता है जिसमें एक जेब तक नहीं होती। जो भी आपने सारा जीवन कमाया सब यहीं छीन लिया जाता है। उस वक्त अगर किसी ने अंदर का अंधकार उसको दूर करने का साधन नहीं पाया तो जीवन सारा कमाया हुआ सब यहीं बर्बाद हो जाना है। तो हुजूर कहते हैं गुरु की समर्थता ये है, आप जब उसके पास जाओ तो प्रभु अविनाशी को पाने वाले बन जाओ। प्रभु धारा से आप जीते जी जुड़ो। और प्रभु धारा से कैसे जुड़ोगे? स्वामी जी महाराज ने वेदों का भाष्य किया। जब स्वामी जी महाराज विदेश गए और अलग अलग तरीके के महापुरुषों से मिलने आए, तो एक विद्वान व्यक्ति आए, बड़े उपहास की दृष्टि से कहने लगे, आपके हिंदू धर्म में तो 33 करोड़ देवी देवता है। अगर कोई साधक बहुत दुखी होकर अपने भगवान को याद कर ले और 33 करोड़ इकट्ठे आ जाएं, तो वो जो है साधक, उसकी क्या बेचारे की बिसात रहेगी। 33 करोड़ के आगे तो वैसे ही उसकी हालत खराब हो जाएगी और वो 33 करोड़ आपस में ही लड़ झगड़ के खत्म हो जाएंगे। उपहास की दृष्टि से, हंसी मजाक उड़ाने की दृष्टि से उसने स्वामी जी को ये बात कही। स्वामी जी कहने लगे, तुमने वेद का ये अर्थ कहां पढ़ा है कि 33 करोड़ देवी देवता होते हैं? ये तुमने कहां पढ़ा कि भगवान 33 करोड़ होते हैं? तो कहने लगा, मैंने किसी की पुस्तक में पढ़ा था। स्वामी जी कहने लगे, जब कोई बिना अनुभव किए परमात्मा की बात करता है तो संसार में अर्थ का अनर्थ होता है। लोग उस प्रभु पाने की बजाय संसार में और विषम गति में चले जाते हैं। 33 करोड़ नहीं, वेदों में जिक्र आया है 33 कोटि स्वरूप है। कोटि के दो अर्थ होते हैं। एक अर्थ होता है करोड़, कई बार हम कहते हैं कोटि कोटि प्रणाम, करोड़ों करोड़ प्रणाम। दूसरा अर्थ होता है श्रेणी, हम कहते हैं उच्च कोटि का विद्वान, ऊंची श्रेणी का कोई महापुरुष है। 33 श्रेणियां हैं उस परमात्मा, उस प्रभु धारा की, जो हमारे अंधकार के अंदर हमें प्रकाश, अंदर नाद, अंदर सोम धाराओं के रूप में हमें प्राप्त होती है। स्वामी जी कहने लगे, 12 प्रकाश के, 11 नाद, 8 सोम धाराएं, एक प्रभु का वो अविनाशी स्वरूप, एक वो रूप जो संसार में प्रकट होकर संभाल करने के लिए आता है। इन 33 स्वरूपों से
हमें अगर जुड़ना है तो किसी समर्थ गुरु के पास हमें उससे गुरु ज्ञान लेना होगा। गुरु ज्ञान हमें मिल जाए जीते जी, गुरु ज्ञान से हम जुड़े, इसके लिए संत हमें संसार में प्राप्त होता है। हम बड़भागी हुए और हमें गुरु की संगत मिल गई। क्यों मिली? ज्ञान पाने के लिए। ज्ञान कैसे मिलेगा? हुजूर कहा करते थे, जब हम शरणागत होते हैं, मन बुद्धि छोड़ करके गुरु के पास उसके भाणे में रहने के लिए जाते हैं। बलक बुखारे का बादशाह था, बड़ा उसके मन में चाव था, मुझे कहीं से गुरु दीक्षा मिले। कबीर साहब का नाम सुना, वापस आया, कबीर साहब से अरदास करी, मुझे नाम दीजिए। कबीर साहब कहने लगे, नाम मिलेगा पर पहले तैयार हो जाओ, तैयारी करनी पड़ेगी। आप ठीक से समझना इस बात को। कबीर साहब कहने लगे, तैयारी करनी पड़ेगी तब नाम मिलेगा। 6 वर्ष हो गए सेवा करते हुए। जब 6 वर्ष बाद बिना कुछ पूछे, बिना कुछ प्रश्न किए राजा ने सेवा करी, तो माता लोई एक दिन कहने लगी, बड़ा भागा है, इसको अभी तक नाम नहीं मिला। कबीर साहब कहने लगे, अभी ये समर्पित नहीं हुआ, अभी शरणागत नहीं हुआ, पात्र बनेगा तभी तो नाम मिलेगा। नाम दें किसे? अगर किसी को मन के ही रास्ते पर चलना है तो नाम पाने का कोई लाभ नहीं। माता लोई कहने लगी, इससे ज्यादा क्या शरणागत होगा? राजा है, राजपाट छोड़ करके भिखारियों की तरह यहां सेवा कर रहा है। 6 वर्ष सेवा करने के बाद भी कबीर साहब कह रहे थे, इसकी मान बढ़ाई नहीं गई, इसके अंदर से भी शरणागत भाव नहीं आया। जब ये बात कही तो माता लोई ने मानने से इनकार कर दिया। कहने लगी, इससे ज्यादा कौन सेवा करेगा? कोई राजपाट छोड़ दे, सुख सुविधा छोड़ दे, 6 वर्ष तक प्रश्न नहीं करे, अब इससे ज्यादा शरणागत क्या होगा? कबीर साहब ने एक परख करी, कहने लगे, इसको बुलाओ, कहो कल नाम देंगे इसे, और कहना नहा धोकर आए, अगर निर्मल आया तो ही नाम मिलेगा। राजा बड़ा खुश हुआ, 6 वर्ष की तपस्या सफल हो गई। सुबह सुबह तैयार हुआ, नहा धोकर समय से आने लगा। माता लोई को निर्देश था, इसके ऊपर कुछ गंदगी डाल देना। अब माता लोई ने वैसे ही किया, छुप करके गंदगी डाली उसके ऊपर। राजा के ऊपर जैसे ही गंदगी पड़ी, जैसे ही उसने देखा कि उसकी 6 वर्ष की मेहनत बर्बाद हो गई, तो मन से क्रोध निकला और कहने लगा, अगर बुखारा होता तो ऐसी हरकत करने वाले की खाल खिंचवा लेता। अब ये बात माता लोई ने सुनी, थरथर कांप गई। कहने लगी, 6 वर्ष की सेवा, 6 वर्ष का त्याग, मन से अभी राजापना नहीं गया, मन से अभी ये अहंकार नहीं गया कि अगर कोई मेरा बुरा करेगा तो मैं उसको सजा दूंगा। और ये बात माता लोई ने सुनी और राजा के 6 वर्ष और लगे उसको नाम लेने में। जब शरणागत हुआ तब नाम मिला। तो जो कहते हैं, गुरुजी नाम ऐसे नहीं देते। आपको लगता होगा नाम मिल गया, पर कितने भाई बहन ऐसे हैं जो आज भी मन मत की वजह से बड़े परेशान हैं। किसी को क्रोध आ रहा है, घर में ही हंगामा काटे हुए है, माताओं को, बहनों को, बच्चों को, सबको परेशान किए। किसी को और संकट है, कोई मुकदमेदारी में बहुत लगा हुआ है, किसी को संसार से लड़ाई झगड़े से फुर्सत नहीं है। ऐसे ऐसे सत्संगी हैं जो अगर कोई उन्हें जरा सा बुरा कर दे। अभी पिछले दिनों में ऐसे सत्संगी से मिला, जयपुर का जिक्र है। एक बहन आई, सामने आई, उन्हें प्रणाम नहीं किया, तो उसने 10 बार गिनाया कि प्रणाम करना चाहिए, नमस्कार करना चाहिए। जब मैं सामने बैठा तब भी उसके मन में ये मान नहीं करी कि दूसरे को उसे पहले प्रणाम करना चाहिए। अरे भाई, तुम भी तो किसी को प्रणाम कर सकते हो, पर नहीं। मान ये है कि हमारा पद ऊंचे है, मान ये है कि हमारे पास धन ज्यादा है, मान ये है कि हम तुमसे ज्यादा समर्थ हैं।
तुम गलती करोगे हम तुम्हारे को सजा देंगे, हम तुम्हें दंड देंगे, गुस्सा करेंगे तुम पर। हुजूर कहा करते थे ये जितने भी संसार के मनमत हैं ये आपके और गुरु के बीच में बहुत बड़ी बाधा है। इसलिए जब स्वामी जी महाराज ने कहा कि जब आपको गुरु सेवा का अवसर मिले तो ये कभी मत मानना कि आपने गुरुजी से नाम लेकर समर्थता हासिल कर ली है, आप बहुत ऊंचे पद पर पहुंच गए हो। हम गुरु से कुछ सीखने आए हैं। गुरु हमें क्या सिखाना चाहता है? वो हमें सिखाना चाहता है हमें शरणागत होना है, हमें गुरु चरणों में, उसके भाणे में, उसकी चाह में रहना सीखना है। जैसा उनकी मौज हो वैसा हमारा जीवन कटे। अगर वो चाहते हैं सुख में कटे तो सुख में कटे, अगर चाहते हैं कि हमारे कुछ कर्म हैं वो भी कटने हैं तो उसमें भी हम बहुत ज्यादा परेशान ना हो, चिंताएं न माने, अपने जीवन में इस बात की परवाह न करें कि हमारे जीवन में हमारा क्या होगा। मुझे एक बड़ी अच्छी घटना याद है। एक विदेश में महिला आई स्वामी जी के पास मिलने के लिए। उसका एक छोटा सा प्रमाण आपने देखा, कई जगह स्वामी जी ने वो कहानी छपवा कर बांटी हुई है। एक रात का एक स्वप्न, वो आपने कई बार एक कहानी सुनी होगी। एक महिला आई स्वामी जी के पास, कहने लगी स्वामी जी मेरे को इतने वर्ष हो गए नाम लिए हुए, मुझे एक शिकायत है। स्वामी जी कहने लगे क्या शिकायत है? कहने लगी मैंने एक स्वप्न देखा। स्वप्न ये देखा कि जब मैं आपकी सेवा में लगी थी तो आप हर पल हर घड़ी मेरे साथ रहते थे, मेरी आंखें बंद होती थी, आप मेरे साथ साथ हर जगह रहते थे, अंग संग रहते थे। एक दिन मुझे समस्या आई, मुझे परेशानी हुई, कष्ट हुई, मैंने जो है आपकी पुकार करी, खूब आपको याद किया, पीछे पलटकर देखा तो आप मुझे दिखाई नहीं दिए, मुझे आपका ध्यान नहीं रहा। जब ये बात कही तो स्वामी जी कहने लगे कि भाई तुमने अपने अंदर देखा, पीछे देखा, पर ये नहीं देखा कि जिस कष्ट की घड़ी में तुम्हें लगा तुम अकेले हो, उस वक्त तुम पूरी तरह मेरी छत्र छाया में थे। मैंने तुम्हें अपनी गोद में ले रखा था, तुम्हें किसी तरह की समस्या का, पीड़ा का आभास नहीं हुआ। जो पीड़ा तुम्हारे जीवन में आ सकती थी वो भी हल्की होकर आई। तो स्वामी जी कई बार इस बात को कहा करते थे, हमारे जीवन में अगर सुख आए और अगर हमारे जीवन में यदा कदा कोई संकट आए, परेशानी आए, दोनों ही गुरु के भाणे में आती है, गुरु की रजा में आती है, उसकी मौज में आती है। उस वक्त अगर हम शरणागत हुए हैं, अगर हमने गुरु के चरणों से प्रीति जोड़ी है, उनमें अपना ध्यान जोड़ा है, तो हमें चिंता नहीं होगी, हमें संसार में फिक्र नहीं होगी, परवाह नहीं होगी। हमारा भरोसा पक्का रहेगा कि वो हमारे अंग संग हैं और हमारी संभाल कर रहे हैं। तो जो कहा करते थे इस काम के लिए गुरु जब आता है तो संसार में हमसे सेवा लेता है, सेवा कराता है, हमें सेवा के आयोजनों में यह लगाता है। हमारे स्वामी जी महाराज कहा करते थे संत के जीवन में आने के दो बड़े भारी लाभ होते हैं। पहला लाभ तो ये होता है वो आंतरिक और बाहरी दोनों तरफ से हमारे जीवन में हमें हमेशा अपनी छत्र छाया में रखता है। हमारे जीवन में कोई भी चीज ऐसी नहीं जो उसकी मौज के बगैर हो। हमारे जीवन के हर एक काम उसकी दया मेहर से बनते हैं, पर साथ साथ वो हमें इस बाहरी सामाजिक जीवन में भी एक नेक, एक सज्जन, एक बहुत ही अच्छे जीवन की तरफ जोड़ने के लिए आता है। इसलिए स्वामी जी महाराज कहा करते थे अगर उस प्रभु को पाना है तो अपने इस बाहरी जीवन की सफाई करना बहुत जरूरी है। इसीलिए कई बार स्वामी जी ने एक ही बात कहा अगर हमने गुरु चरणों में ध्यान लगाया है तो उसके लिए एक चीज की बहुत बड़ी आवश्यकता है। कहा दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, ध्यान गैरों का हटा उसको बिठाने के लिए, अपने हृदय को, मन मंदिर को, अपने अंतःकरण को संसार के बंधनों से साफ करना पड़ेगा। गुरु के अनुरूप सेवा में लगना पड़ेगा, गुरु के अनुरूप सत्संग के और अपने जीवन में बाहर से आ रहे हजारों बुराइयों के
संकट से बचने के लिए गुरु की शरण में आना पड़ेगा। जब हम गुरु को ध्यान में रखकर अपना जीवन जीते हैं, सुबह से लेकर शाम तक हमारी दिनचर्या में हमें ये याद रहता है कि गुरु हमारे अंग संग है, हमें अच्छे और बुरे के बीच में अच्छी चीज का चुनाव करना है, अच्छे रास्ते पर चलना है, अच्छे तरीके से अपने जीवन में आगे बढ़ना है। जब हमारा आचरण गुरु के अनुरूप बनता है, तब जाकर के गुरु नाम प्रकट होता है। बाबा सावन सिंह जी महाराज बताया करते थे कि अगर गुरु के शरण में आया कोई जीव है तो उसका जीवन इस बात का जीता जागता उदाहरण होगा। एक बार बाबा जी के जीवन में, उनके जीवन काल में एक सत्संगी, उसे जो है कचहरी बुलाया गया उसको गवाही देने के लिए, और कहा गया कि इस मुकदमे में आपको गवाही देनी है, सच और झूठ क्या है ये बताना है। उसने गवाही दी। जज ने जो है उससे पूछा कि भाई तुम कौन हो, उसने अपना परिचय दिया। जब उसने बताया मैं बाबा सावन सिंह जी महाराज का सत्संगी हूँ, तो जो है जज ने उसी बात को फहरिस्त मान लिया कि अगर ये सच्चे गुरु का शिष्य है तो ये झूठ नहीं बोल सकता, इसकी बात इतनी पक्की होगी, इस सत्संगी की बात में इतना असर होगा। तो जो कहा करते थे गुरु अपने शिष्य के आचरण से पहचाना जाता है। कोई शिष्य कैसा है, इससे गुरु की पहचान होती है। आप अगर अपने जीवन में गुरु को धारण कर लोगे, अगर गुरु को अपने मन मंदिर में बसा लोगे, तो आपका आचरण, आपका जीवन ये एक बहुत बड़ा उदाहरण बन जाएगा। आपकी बोली, आपकी वाणी, आपका जीवन इस बात का जीता जागता उदाहरण होगा कि आपने गुरु नाम कमाया है। तो जो कहा करते थे इसका जीता जागता उदाहरण क्या है, आप इसे कैसे परख सकते हो? आप देखो, आप अपने घर में कितने शांति से रहते हो, कितना प्रेम भाव से रहते हो, कितना सेवा और सत्कार की भावना से रहते हो। बहुत से भाई बहन जब मुझे मिलते हैं और वो बार बार कहते हैं कि हम पे अपना गुस्सा शांत नहीं होता, हम पे अपनी नाराजगी दूर नहीं होती, हम संसार में लोगों के ताने माने सुन करके बड़ा अफसोस में आ जाते हैं, हमें बड़ा गुस्सा आता है, बड़ा अंदर से अग्नि जलती है। तो मैं सोचता हूं अभी मंजिल बहुत दूर है, अभी बहुत दूर जाना है। अभी अगर हम ये बात नहीं समझ पाए हैं कि गुरु हमें अंतःकरण से शुद्ध करने के लिए आया है, वो हमें अंतर से शांत करने के लिए, प्रेम भाव से जोड़ने के लिए आया है, तब तक हम गुरु नाम से जुड़ने के हजार साधन करें वो काम नहीं बनेगा। इसलिए महाराज जी एक बात बड़े स्पष्ट रूप में कहा करते थे, आपका अंदर का जीवन आपके बाहर के जीवन की परछाई होगी। आप बाहर कैसे जीते हो, उससे आप अंदर प्रभु से कैसे जुड़े हो, इस बात की पैमाइश होगी। आप कहते हो मैं भजन सिमरन से जुड़ने के लिए आया हूं, बाहर का जीवन देख लो। अगर बाहर के जीवन में खूब हजार तरह की दुविधाएं हैं, अलग अलग तरह के मनमत हैं, बड़ा विरोध है, बड़ा मन में चिंताएं हैं, परेशानियां हैं, तो समझ लो अंदर मन सदेगा नहीं। इसलिए शहंशाह जी महाराज कहते हैं सत्संगियों की एक छोटी सी परखी होती है, कहा चाह गई चिंता गई मनवा बेपरवा, जिसको कुछ नहीं चाहिए सो शाहन को शाह। गुरु का सच्चा भक्त कौन है? जिसकी चिंताएं कम होने लगी हैं, जिसके मन में संसार की लालसा कम हो रही है, जिसको भोग नहीं चाहिए, जिससे गुरु से सिर्फ गुरु चाहिए, जिससे गुरु से सिर्फ गुरु मांगने का, गुरु प्राप्त करने का एक मन में भाव है। अगर आप और हम गुरु जी के पास जाएं और अगर हम कहें कि गुरु जी हमारा खूब पैसा बढ़ जाए, हमारी खूब दौलत बढ़ जाए, हमारे घर एक हैं चार हो जाएं, हमारे बच्चे अगर आज नौकरी में हैं तो खूब धन धान्य से परिपूर्ण हो जाएं, अगर भौतिक चीजें ही मांगी तो जो कहा करते थे ये चाह में, चिंताओं में, दुनिया के भोग विलास में हमारा समय हाथ से निकल जाएगा। तो इसलिए सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है, दुनिया की चिंताएं और दुनिया की चाह ये हमारा मन शांत नहीं होने देती।
जब आप गुरु की शरण में आ गए हो तो पहले गुरु चरणों में इस मन को झुकाना है, गुरु की सेवा में इस मन को लगाना है, गुरु के सत्संग में इस मन को लगाना है और सिर्फ अपनी परख करनी है। महाराज जी कहा करते थे कभी दूसरे को ना कहना पड़े आपको क्या आप अच्छे हो या बुरे हो, आपकी अपनी नजर, आपकी अपनी दृष्टि ये कहे कि आप कितना गुरु सेवा में लग गए हो। आप खुद अपने विकार निकालते चलो, खुद अपने जीवन में एक एक चीज को चुन चुन करके उसका जीवन में परख करते चलो ताकि गुरु नाम से जुड़ने का साधन बने। तो ये काम सिर्फ आपके और गुरु जी के बीच में है। गुरु जी ने आपको नाम दे दिया, आपको साधन सिखा दिया, अब आपको गुरु के दिए हुए नाम का आचरण करना है, हर रोज गुरु के नाम का पालन करना है। और मैं बार बार इस बात को क्यों कहता हूं, अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में मुझे एक बहन जी मिली, जब वो आई कहने लगे भैया जी आपने 10 मिनट भजन कहा है पर जो है 10 मिनट बड़े भारी पड़ते हैं, 10 मिनट बैठना बड़ा मुश्किल लगता है। मैंने कहा 10 मिनट तो ज्यादा नहीं होते। कहने लगे 10 मिनट ज्यादा नहीं होते पर बहुत सारे और साधन हैं जिसको करने के बाद 10 मिनट का भी समय नहीं मिल पाता। मैंने उनसे पूछा ऐसा क्या करती हो? कहने लगी सुबह तो पूजा करनी होती है तो 1-1.5 घंटा पूजा में लग जाता है, शाम को लड़का जो है वो किसी दूसरी वो जो है चालीसा में लगा रहता है, उसके साथ भी बैठना पड़ता है। अब ये 2 काम कर लिए बहुत 10 मिनट समय निकालना मुश्किल होता है, आप इसके बगैर ही मेरा काम कर दो। मैंने सोचा मन में, मैंने कहा सारे संसार के लिए इसके पास समय ही समय है, गुरु भक्ति के लिए 10 मिनट निकालना भारी पड़ रहा है और इसको सारे संसार के भोग चाहिए। जब सारी चीजें चाहिए तब गुरु जी के पास जाती है और जब गुरु जी की एक छोटी सी बात मानने की बात आती है तो सारे संसार के बहाने बनाती है। तो आप इस बात को ध्यान रखो, ये मन बड़ा चतुर है, ये आपसे सारे काम कराएगा, गुरु जी के काम में नहीं लगने देगा। और अगर मैं अभी आपकी तरफ देख रहा हूं तो बहुत से भाई बहन ऐसे हैं जो 5 और 10 मिनट करने में भी फेल हो जाते हैं। बहुत से तो हमारे सक्षम भाई बहन हैं और बहुत से ऐसे भी हैं जो कहते होंगे 10 मिनट तो बहुत ज्यादा है, 5 मिनट करेंगे आज। और कोई कहता होगा कि 5 मिनट भी छोड़ो, कल इकट्ठे ही ज्यादा कर लेंगे और हर रोज कल के दिन पर टालता रहता होगा। तो आप इस बात का ध्यान रखें, मन आपको भजन सिमरन में लगने नहीं देगा जब तक आप थोड़ा सा संयम और संकल्प नहीं बनाओगे। रोज संकल्प बनाओ, अगर भजन नहीं तो भोजन नहीं। अगर मैंने आज भजन नहीं किया तो आज शरीर को खाना नहीं मिलेगा, आज शरीर को भोजन नहीं मिलेगा। महाराज जी कहा करते थे भजन भूल सकते हो, भोजन नहीं भूलोगे। भोजन करने के लिए सबसे पहले बैठोगे पर संकल्प याद रखना, व्रत याद रखना कि तुमने गुरु जी को एक वादा दिया है कि अगर मैंने आज का भजन नहीं किया तो आज का भोजन भी शरीर को मिलेगा नहीं, चाहे भूखा सोना पड़े पर आज जो है भजन के बगैर भोजन नहीं मिलेगा। तो ऐसे संकल्प साध करके संतों ने भक्ति करी है, ऐसे संकल्प साध करके संतों ने नाम कमाया है, ऐसे मन को मारा है। तो आपको भी एक संकल्प उठाना पड़ेगा, एक व्रत उठाना पड़ेगा। आप गुरु जी की सेवा में आ गए हो, एक व्रत आप भी लो, एक संकल्प आप भी आज करो कि मेरा हर रोज गुरु नाम के साथ ही गुजरना चाहिए। अगर मेरा एक दिन भी गुरु नाम के बगैर गुजरा तो फिर शिकायत करने का अधिकार मैंने खो दिया। फिर मैं गुरु जी से जाके ये नहीं कह सकता कि गुरु जी आप मेरा काम नहीं बनाते। अगर आपने हर रोज अपना व्रत पालन किया तो उसके बाद आपको शिकायत करने की देर नहीं लगेगी, आपको शिकायत करने का मौका नहीं मिलेगा, आपके सारे काम पहले से पहले बने रहेंगे। तो इस बात को अब संकल्प साध लें। हमारे जीवन में भजन का हमारे संकल्प से नाता होना चाहिए। हम हर रोज गुरु की याद में उसके नाम की कमाई में बैठा करेंगे और अगर 10 मिनट भी नहीं बैठ सकते हैं तो समझ लो काम बड़ा अधूरा है। अभी देखिए मैंने बड़ी आसानी कर दी। महाराज जी 2.5 घंटे से कम माना नहीं करते थे। महाराज जी के पास कोई जाता था तो महाराज जी कहते थे अगर 2.5 घंटे नहीं करते हो तो घर चले जाओ, फिर सत्संग में मत आओ, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है।
अगर तुम्हें साधना करनी है तो अपना समय भी देने का चाहना रखनी होगी। समय दोगे तभी गुरु की दया मेहर प्राप्त होगी। तो महाराज जी 2.5 घंटे कहा करते थे, मैंने अभी 10 मिनट बोला है। जो अभी मान गया तो मान गया, जिसने अभी नहीं माना फिर बाद में अगर समय बढ़ा तो दिक्कत होगी। इसीलिए आप अभी से शुरू कर दो और हर रोज संकल्प से अपना थोड़ा समय गुरु नाम और गुरु के दिए हुए वचन के आचरण में लगाना शुरू करो। अगर गुरु जी ने एक बात कही है तो उसको मानना ही है, चाहे वो छोटी से छोटी बात क्यों ना हो। अगर वो कह रहे हैं कि हमें संयम रखना है तो संयम रखना है। अगर वो कह रहे हैं कि हमें अपने मनोभाव पर गुरु जी के चरणों में समर्पित हो करके उसमें सादगी लानी है तो सादगी लानी है। अगर जी गुरु जी कह रहे हैं क्रोध को छोड़ करके वहां प्रेम भाव अपनाना है तो चाहे कुछ भी करना पड़े, हमें संकल्प साध कर इस काम को करना ही है। क्योंकि जहां गुरु वचन की पालना होती है, जहां गुरु वचन का सम्मान होता है, वहां जीवन में बड़े से बड़े काम बड़ी सरलता से बन जाते हैं। तो आप बहुत भाग्यशाली हैं, स्वामी जी की ऐसी दया आपको मिली हुई है, आपको नाम मिला है। और मैं ये चीज कहता हूं, मैं तो 10 वर्ष पहले चला गया था छोड़ करके। मैंने कहा कि जब कोई ऐसी परिस्थिति बनी हो जहां पर नाम गुरु भक्ति का और मनमत की सारे खेप चल रहे हो, वहां रहने से फायदा क्या। तो मैं तो चला गया था 10 वर्ष पहले, पर स्वामी जी ने फिर से ऐसी दया करी है हम सब पर कि हमें सत्संग मिले, हमें सत्संग मिले, गुरु भक्ति मिले, हमें साधना मिले, जीवन को अपने लिए साफ सुथरा करके गुरु की दया से जोड़ने का ये सुंदर मौका मिले। तो हमें इसको पूरी ईमानदारी से करना है। हम अगर थोड़ा सा भी समय दें हर रोज, तो हमारे जीवन में बड़े से बड़े चमत्कार होंगे, हमारे जीवन में बड़े से बड़े काम पलक झपकते हल होंगे। हम ये सोचेंगे कि हमारा काम बने और गुरु की दया से वो काम बनेगा। तो आप इस बात को मन में साध लें, आचरण और गुरु के वचन का संकल्प बहुत आवश्यक है। और मैं ये भी जानता हूं कौन करता है और कौन नहीं करता है। आप ये सोचते होंगे भैया जी ने कह दिया, क्या पता चलेगा, हमने किया नहीं किया, घर में हमारी मर्जी चलेगी। भैया जी तो वहां बैठे हैं, आजकल तो महीने में भी नहीं आते, 3-4 महीने में आते हैं। हमारा जो भी मन करेगा करेंगे हम वही। पर आप ये बात समझ लें, हर एक आदमी की आंखों में देखकर पता चल जाता है वो कितना गुरु की सेवा में चल रहा है। तो आप ये बात सोचे नहीं, और आप इस बात का ध्यान रखें कि आपका वचन, गुरु को दिया हुआ आपको वादा, वो ही सबसे बड़ी हमारी गुरु के इस गुरु पथ पर चलने का सबसे बड़ा रास्ता है। तो आप अपना वचन गुरु की याद में जुड़ना निभाओ, और स्वामी जी अपना वचन निभाएंगे कि आप सबके जीवन में हर वक्त उनकी दया मेहर मौजूद रहेगी। तो इतनी बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आज का सत्संग कार्यक्रम समाप्त होगा। 1-2 खास सूचनाएं हैं, आप सभी भाई बहन सुन लेंगे। इस महीने का सत्संग अभी हमारा इस पूरे दौरे का लगभग आखिरी सत्संग है। कल मणिनाथ बरेली का आखिरी सत्संग होगा। उसके बाद कुछ समय के लिए मैं बाहर जाऊंगा। अभी कुछ दिन पहले मैंने बहन जी को बोला कि मुझे कुछ समय के लिए जाने हैं, तो वो घबराने लगी, कहने लगी भैया जी हमें तो डर लग रहा है, इस बार जाओगे ना जाने आओगे कि नहीं आओगे। तो मैंने उनसे एक बात कही, जब गए थे तो बिना बताए गए थे, अब जब वचन दे दिया है कि नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे। तो अब आपको बार बार इस विश्वास की जड़ नहीं खोदनी है कि बार बार आप यही सोचते रहो अब की गए तो नहीं आए, अब की गए तो नहीं आए। अब आप निश्चिंत हो करके गुरु भक्ति के रास्ते पर, इस सच्चाई के रास्ते पर लगो। तो कुछ समय के लिए बाहर जाना है, मैं आप सबसे जुड़ा रहूंगा, चाहे मुझे हर संडे किसी भी माध्यम से जुड़ा रहना पड़े। 3 जुलाई को गुरु पर्व का पूरे हमारे भारतवर्ष में सभी अलग अलग जगहों पर सत्संग का कार्यक्रम हो रहा है, तो चाहे उस माध्यम से जुड़ना पड़े, किसी भी माध्यम से हो, मैं
आपके बीच में रहूंगा और आपको कभी ये कमी नहीं रहेगी कि मैं आपके बीच में हूं या नहीं हूं और उस वजह से आपको कोई दिक्कत या परेशानी आ रही है। तो आप लोग पहली बार इन तमाम चिंताओं को छोड़ करके बड़े प्रेम भाव से सत्संग से जुड़े। मुझे एक चीज और बताई गई है कि अगर मैं यहाँ पीलीभीत में किसी कारण से सत्संग में नहीं आता हूँ तो आधे से ज्यादा भाई बहन वो घर पे ही आराम करने लगते, सोचते हैं जब सत्संग में भैया जी नहीं तो हम क्या करेंगे जा करके। मेरे हर रोज सत्संग लगते हैं और इस वक्त जहां भी स्वामी जी ने सेवा सौंपी है वो चल रही है, पर आपको जो मासिक सत्संग मिला हुआ है उसको आप ज्यादा से ज्यादा अपने हर रोज के हर महीने के कार्यक्रम में निभाते चलो। सत्संग एक ऐसी कड़ी है जहां आपको जीवन में हर एक चीज बड़ी सहजता से हल हो जाएगी। स्वामी जी कहा करते थे जहां दो लोग बैठकर मेरी याद करेंगे वहां तीसरा मैं मौजूद रहूंगा और उनके साथ रहूंगा। तो आपको ये नहीं सोचना है कि सत्संग में इस बार भैया जी आए या नहीं आए, आपको सत्संग से जुड़ना है। तो सत्संग यहाँ मासिक होता है और हर महीने होता है और आप सत्संग में आइए, सेवा करिए, खूब प्रेम भाव से एक दूसरे के साथ गुरु चर्चा करिए, एक दूसरे को मदद करिए गुरु भक्ति गुरु नाम से जुड़ने के लिए, सांसारिकताओं से बचने के लिए। तो वो सत्संग एक माध्यम है, उससे आप ये काम कर सकते हैं। और इसके बाद दूसरी एक खास सूचना ये है, स्वामी जी महाराज ने एक सेवा की संस्था बनाई थी जिसके बारे में अभी भाई श्याम बिहारी जी ने आपको बताया था। दिव्यानंद योग साधना आश्रम के नाम से एक संस्था का निर्माण दोबारा से किया गया है जिसका काम है स्वामी जी के सेवा और मानवता से जन जन को जोड़ने का उद्देश्य पूरा करना। स्वामी जी ने एक संस्था बनाई थी आज से बहुत पहले, जेंट्स इंटरनेशनल, आपको याद होगा। जब मैं यहाँ नहीं था तो किसी कारणवश वो संस्था बंद हो गई। बहुत बड़ी संस्था थी, बाहर विदेशों तक यूएनओ तक उसने काम किया था, पर 10 वर्षों में वो संस्था बंद हो गई, सेवा कार्य कम हो गए, भाई बहनों ने एक दूसरे के साथ जुड़ने का अवसर खो दिया। तो दोबारा से एक सेवा संस्था बनाई गई है जो स्वामी जी के द्वारा बनाए गए सेवा उद्देश्यों का पालन कर सके, मानव सेवा या जरूरतमंद की सेवा में वो तत्पर रह सके। तो आपके बरेली मंडल में वो सेवा पूरी तरह से जागरूक है। अगर आप भाई बहन समर्पित सेवादार हैं तो आप सभी भाई बहन अपने आप उस संस्था में जुड़ जाएंगे, आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। फर्क सिर्फ इतना है कि जो भी भाई बहन समर्पित सेवादार नहीं है, नए बनना चाहते हैं, वो भाई बहन अपने मासिक या वार्षिक रूप में एक सेवा दे करके इस संस्था का हिस्सा बन सकते हैं। तो जो भाई बहन 2100 रुपए वार्षिक देना चाहें या कहें कि हम महीने में देंगे तो 175 रुपए वो सेवा दे करके समर्पित सेवादार बन सकते हैं। इसके अलावा एक साधारण सेवा, जो भाई बहन कहें हम धन से सेवा नहीं कर सकते, तो वो 100 रुपए दे करके भी सेवादार इस संस्था का हिस्सा बन सकते हैं। एक नया इसमें सदस्यता है, वो आजीवन सदस्यता। जो भाई बहन कहें कि हम पक्के हैं और हम पूरी तरह से तत्पर हैं स्वामी जी के इस मिशन में काम करने के लिए, हम आजीवन सदस्य बनना चाहते हैं, तो 10 वर्ष के लिए वो इकट्ठी एक सेवा दे सकते हैं। तो उसको उनमें छूट भी है कि उनको पूरी सेवा नहीं देनी पड़ेगी। वो 10 वर्ष में सिर्फ आधी सेवा, सिर्फ 11,000 रुपए एक मुश्त वो दे करके सेवादार बन सकते हैं। तो ये संस्था अब आने वाले समय में आपके क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से मानवता के सेवा में कार्य कर सके, ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंदों की सेवा कर सके। इस अभियान को हमें आगे ले जाना है। तो जो भाई बहन धन से सेवा नहीं कर सकते, वो अनाज से भी सेवा करते रहे हैं। तो जो पहले 1 कुंटल एक अनाज या एक धान की सेवा दिया करते थे, वो अब थोड़ी कम कर दी गई है। 50-50 किलो एक आप सेवा के सीजन में सेवा देके उस माध्यम से भी सेवादार बन सकते हैं। तो इस सेवा के मिशन में हम सब लोग गुरु परिवार के सदस्य हैं
और हमारी सेवा किसी अच्छे काम में लग जाए, हमारी सेवा से किसी गरीब, किसी जरूरतमंद, किसी सही जगह गुरु के माध्यम से सेवा के आयोजन शुरू हो जाए, ये एक बहुत बड़ा काम है। तो जो भी भाई बहन इस सेवा के माध्यम से जुड़ना चाहेंगे वो आगे चल करके अपने क्षेत्र में सभी जितने भी प्रमुख हैं उनसे वो जुड़ करके सेवादार बन सकेंगे।